बहुत ही बड़ा कदम उठाया जाता है पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका के द्वारा, और इस कदम को देखा जाए तो भारत के खिलाफ माना जाएगा। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला F-16 विमान जो अमेरिका का है, उसके लिए अमेरिका ने बहुत ही बड़ी डील दी है पाकिस्तान को। एक तरफ तो अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक अलाई है, क्वाड का मेंबर है, कई जगह कहता फिरता है कि भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी एडवर्सरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन में ऐसा कर रहा है। अब खास बात यह है कि भारत की तरफ से इस मामले के अंदर कुछ भी बोला नहीं गया है, और भारत असल में इसके बारे में बोलेगा भी नहीं, वो सीधा हंसेगा। 450 मिलियन डॉलर भारत के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, मगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था से भी काफी कम है। उनके लिए यह बहुत खतरनाक काम है। कई महीने तक पाकिस्तान ने IMF के चक्कर लगाए और उसके बाद में उनको कहा गया कि ठीक है, आपको 1.18 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हम देने को तैयार हैं, मगर वो भी अभी तक मिला नहीं है। IMF की जो कार्यप्रणाली है वो अमेरिका के समर्थन में चलती है। सबको पता है अमेरिका जिसको चाहता है उसको आराम से लोन मिल जाता है, जब चाहता है उसको लोन मिल जाता है। मगर इस समय पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वहां पर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स का तो नुकसान हो चुका है, और उसके बाद में केवल 1.18 बिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं, और उसके अंदर से भी आधा बिलियन डॉलर तकरीबन अमेरिका वापस मांग रहा है। राफेल अगर खरीदने जाओगे तो केवल 2 आएंगे, मगर पाकिस्तान को जो सस्ते F-16 फाइटर जेट्स देना चाहता है अमेरिका, वो बहुत सारे आ सकते हैं। ये जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, इसके लिए अमेरिका भारत के ऊपर बहुत ज्यादा डोरे डाल रहा था और कह रहा था कि भारत इन F-16 को ले लेगा, इनका नाम चेंज करके F-21 या F-22 कर देगा। 1978 के बने F-16 ऐसे विमान है जो कि 40 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आप उनके ऊपर कितना ही रंग रोगन कर दो, कितने ही इक्विपमेंट चेंज कर दो, मगर वो पुराने ही रहेंगे। अमेरिका यहां तक तैयार हो गया था कि ये F-16 विमान है, इनको हम मेक इन इंडिया के हिसाब से बनाएंगे। टाटा के साथ में पार्टनरशिप करने को वो तैयार हो गए थे, जैसा कि अमेरिका अमूमन करता नहीं है। सीधी सी बात यह है कि ये जो F-16 है ये पुराने विमान है, मगर तेजस भारत के पास आ चुका है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ में लैस है। तो भारत ऐसा बेकार सौदा आखिर क्यों करेगा? 2005 के अंदर जब पुरानी सरकार थी, भारत के पास में तेजस नहीं था, अमेरिका F-16 बेचना चाहता था पाकिस्तान को, और भारत ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, मगर अमेरिका माना नहीं। अमेरिका के अंदर उस समय जॉर्ज बुश का शासन था, भारत के अंदर पुराने वाली सरकार थी। 70 साल से जो उनका रवैया है वही चल रहा था, उनके ऑब्जेक्शन को दरकिनार कर दिया गया, पाकिस्तान को F-16 बेचे गए। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती। 2008 के अंदर अमेरिका फाइनली F-16 विमान की डिलीवरी पाकिस्तान को दे देता है, मगर उसके बाद में 2016 में कहता है कि हम और ज्यादा F-16 देने वाले हैं। 2005 और 2016 के अंदर काफी अंतर आ जाता है। पहले भी भारत ने ऑब्जेक्शन किया था, मगर इस समय भारत ने बहुत ही तगड़ी लॉबी कर दी थी अमेरिकी संसद के अंदर। पाकिस्तान की एक और स्क्वाड्रन बनाने के लिए 8 और F-16 की आवश्यकता थी, मगर भारत की तरफ से लॉबिंग की जाती है, और 2016 के अंदर जो ऑब्जेक्शन होता है उसके बाद में F-16 पाकिस्तान को नहीं दिए जाते, मना करने पड़ते हैं। अब 2016 के अंदर तो भारत लॉबी करके F-16 को खरीदने से मना कर रहा था। इस समय भारत बिल्कुल साइलेंस क्यों है? F-16 वाली जो न्यूज रिलीज है ये अमेरिका ने जारी कर दी, और इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया के अंदर, मगर पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े अखबार हैं उन किसी भी अखबार में इस प्रकार की खबर कहीं पर भी नहीं है, जबकि इसको तो मेन पेज के ऊपर होना चाहिए था। ये जो खबर है भारत के अंदर बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर डिस्कस हो रही है, आगे के लिए अमेरिका के ऊपर उसका प्रेशर बनेगा, मगर पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है कि ये पैसे उसके पास आएंगे कहां से, सामान तो लेना चाहता है वो। 2019 के अंदर अमेरिका को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था जब उनका F-16 अभिनंदन ने मार गिराया था। उसके बाद में अमेरिका की कोशिश थी कैसे भी करके ये F-16 भारत ले ले, मेक इन इंडिया करेंगे, सस्ते से सस्ते दर पर देंगे, आप जो करोगे वो करेंगे, बस चुपचाप रहना, F-16 के बारे में ज्यादा बोलना नहीं तो हमारे और ज्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो बिकेंगे नहीं। भारत की तरफ से जब तेजस को लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर अमेरिका सबसे आगे आके खड़े हो जाता है कि आप हमारा F-16 ले लो, हम इस तेजस को लेने को तैयार हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये F-16 के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी एडवांसमेंट है। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा F-16 के बुरे हालात इस समय तक खत्म नहीं हुए हैं, इसीलिए अमेरिका की तरफ से स्पेशल प्रेस रिलीज की जाती है, और ये जो प्रेस रिलीज होती है इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत इन F-16 से बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है और इसके खिलाफ कोई ना कोई बयान देगा, उसकी वजह से हमारे F-16 का मुद्दा बनेगा, इनकी सेल्स बढ़ सकती है। मगर भारत की तरफ से हमेशा वो किया जाता है जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं होता।
भारत बिल्कुल चुप है। वो कहता है कि देखिए आपको 450 मिलियन के अंदर खरीदना है या इसके भी ज्यादा दाम के अंदर खरीदना है, जो चाहे खरीद लो, हमारे पास में तेजस है और तेजस से भी ऊपर हमारे पास इस समय राफेल है। कुल मिला के बात यह है कि 2014 के बाद में भारत का बढ़ना और पाकिस्तान का पहले जैसा रह जाना साफ तौर से दिखाता है कि देश वही है, लोग वही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। भारत की लीडरशिप जो काम कर रही है विजन के साथ में, पाकिस्तान के लोगों को अकल आएगी तो वो ऐसी सरकार चुनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।